नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका क्लास 24 की करंट जीके की क्लास में। शुरू करते हैं। ये अपन एक सीरीज चला रहे हैं कि पिछले 6 महीनों का जीके और पिछले साल भर का करंट जीके, उनमें से प्रश्न है, एमसीक्यूज हैं। तो इन एमसीक्यूज से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं और एक प्रैक्टिस है अपनी लगातार जो हो जाए, तो फिर अपन ये जांच सकें कि हमारी तैयारी कैसी है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, हाल ही में किस राज्य के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट और मुस्क बुदजी चावल, ये दो अलग अलग चीजें हैं, है ना। वो तो वुडन क्राफ्ट है और ये मुस्क बुदजी चावल है, इनको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है, जीआई टैग होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर के नाम से जाना जाता है। ये उस उत्पाद को मिलता है, जिस उत्पाद को ये मिलता है वो उत्पाद उस जगह विशेष की ही उत्पादन होता है, उस जगह विशेष का विशिष्ट उत्पादन होता है। जैसे बीकाजी भुजिया को मिला हुआ है कि बीकाजी भुजिया या बीकानेरी भुजिया जो है वो बीकानेर में जो उत्पादन कर रहा है, जो भुजिया बना रहा है, वही व्यक्ति उस बीकानेरी भुजिया के नाम से कोई भुजिया बेच सकता है। कोई जोधपुर में बैठ के बीकानेरी भुजिया बना के नहीं बेच सकता, क्योंकि उसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है। तो बिहार का है ये चावल, मुस्कबुद्दी चावल, या राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट जम्मू कश्मीर का है, राजस्थान का है, या उक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा सही उत्तर? अब राजौरी सेक्टर ना जम्मू कश्मीर में है ना, तो वैसे याद रह जाए। वरना जम्मू कश्मीर को लेकर के इस बार जो करंट जीके है ना, जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी नया घट रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अब धारा 370 हटने के बाद में अब नए सिरे से चीजें हो रही हैं, तो वो चर्चा में बहुत रहती हैं जो भी सरकार की योजना है। तो इसका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 1 नवंबर से राज्य भर में खेल महारण का आयोजन कर रही है? तो राजस्थान सरकार तो कौन सा करवा रही है? राजीव गांधी खेल ओलंपिक करवा रही है, ग्रामीण और शहरी ओलंपिक करवा रही है, जिसमें 7-7 खेल है भाई, है ना। 5 अगस्त से शुरू किया गया ये राजीव गांधी खेल, तो आप याद रख लेना। लेकिन किसी और राज्य में भी ऐसी प्रतियोगिता अगर हो रही है तो उसे भी इंपॉर्टेंट मान के ही आप करें। कौन सी प्रतियोगिता है? खेल महारण। कौन करवा रहा है? महाराष्ट्र करवा रहा है क्या, मध्य प्रदेश, असम, या कोई नहीं? तो सही उत्तर बताएं इसका। इसका सही उत्तर होगा असम। खेल महारण कौन करवा रहा है? असम करवा रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने होमोसेक्सुअलिटी शब्द को इस्तेमाल करने पर ही पाबंदी लगा दी? समलैंगिकता जो शब्द है, होमोसेक्सुअल होना, इसे कुछ देश मान्यता देते हैं, कुछ देश इसके विरोध में हैं, कुछ परंपराएं इसके विरोध में हैं, कुछ नए मॉडर्न कहलवाए जाने वाले लोग इसके भी पक्ष में हैं, और कई तरह की चर्चाएं हैं। हम उस चर्चा में नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन ये होमोसेक्सुअलिटी जो शब्द है वो किस देश ने इसके इस्तेमाल पर ही पाबंदी लगा दी है? एक सेकंड। हेलो। होमोसेक्सुअलिटी जो शब्द है इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी है, ऐसा कौन सा देश है ना? भारत में तो इसके इस्तेमाल पे रोक नहीं है भाई। ठीक है। ऑप्शन है इराक, सऊदी अरब, उत्तर कोरिया, या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा इराक। आप ये देखें कि इस तरीके के सख्त निर्णय इस्लामिक देश ही ले पाते हैं, ऐसा थोड़ा सा दिमाग लगाएं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 शुरू की है? ये तो जाना पहचाना नाम है। किन किन को मिल रहा है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन? पहली जो खेप है उसमें 40 लाख महिलाओं को दिया जा रहा है। किन महिलाओं को? 9वीं से 12वीं अध्ययनरत या हायर एजुकेशन में अध्ययनरत छात्राएं, या एकल नारी, या विधवा पेंशन लेने वाली महिलाएं, या मनरेगा में जिस परिवार ने 100 दिन का कार्य कर लिया हो उस परिवार की मुखिया महिला, या जिसने इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी जो शहरी चल रही है उसमें 50 दिन का रोजगार पूरा कर लिया हो, ऐसे परिवार की मुखिया महिला, इनको दिया जा रहा है क्या इंदिरा गांधी स्मार्टफोन। कितने रुपए का? 6800 रुपए का दिया जा रहा है, जिसमें से 6150 रुपए तो
आपके फोन के हैं और बाकी 9 महीने का रिचार्ज है। 9 महीने का रिचार्ज करवा के दे रही है सरकार। कौन सा राज्य हो जाएगा? राजस्थान। इतनी बातें बता दी तो याद ही रहेगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मां नर्मदा लेक, एक झील बनाने की बात की है? मां नर्मदा लेक बनाने की घोषणा की है। अब नर्मदा नदी कहां से निकलती है, क्या चीज है क्या नहीं है, छोड़ो सारी बातें। नर्मदा नदी कहां से निकलती है, कहां बहती है मुख्य रूप से? ऐसे बहने को तो गुजरात में भी बहती है, अरब सागर में गिरती है, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ है भाई? मध्य प्रदेश में है। और ऑप्शन कर्नाटक, हिमाचल, इनमें तो है ही नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? मध्य प्रदेश। मां नर्मदा लेक कहाँ बनेगी? मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षाओं में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया? ऐसे अलाउ तो हम भी नहीं करते, अलाउ तो हमारे स्कूलों में भी नहीं है, लेकिन एक राज्य ने विशेष इसके लिए ऑर्डर निकाल दी है कि कक्षा के भीतर ना टीचर ना स्टूडेंट्स कोई भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल का मतलब लेके ही नहीं आएगा। ठीक है ना? ऐसा किस राज्य सरकार ने आदेश निकाला है, प्रतिबंध लगाया? ओडिशा, तेलंगाना, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है दोस्तों आपका, बताएं, दिल्ली। हाल ही में किसने चंद्रमा के लिए लूना 25 मिशन प्रक्षेपित किया? प्रक्षेपित भी किया और फेल भी हो गया भी। भारत का चंद्रयान 3 तो पास हो गया और लूना 25 क्या हो गया? फेल हो गया। लूना लूनर शब्द से बना है जो चंद्रमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं? कौन सा होगा? सबको पता है, रशिया ने भेजा था। क्या था? ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है। तो हमने कैसे भेजा? हमने यान प्रक्षेपित किया और हमने पहले उसे पृथ्वी की कक्षाओं में चक्कर लगवाए। भाई इससे क्या होता है कि ये जो कक्षा है ना पृथ्वी की, इसमें उसका ईंधन नहीं जलता। कक्षाओं में तो ये ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ही गति करता है। होता क्या है कि जब इस कक्षा से, कक्षाएं ऐसे जुड़ी होती हैं, मैं थोड़ा सा और बताऊंगा आपको डिटेलिंग में, क्योंकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अपना पार्ट है। ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी की एक कक्षा मान लो ये, तो इस कक्षा की किसी एक बिंदु से कोई और दूसरी कक्षा जुड़ रही होगी, ऐसे। ठीक है? इस कक्षा के किसी बिंदु से कोई और कक्षा जा रही होगी। ठीक है? तो हम क्या करते हैं, पृथ्वी की इस कक्षा में घुमाया और यहां जैसे ही आया इस पॉइंट पे, वैसे इसमें थोड़ा सा पुश कर दिया और इसको एंगल दे दिया, तो ये दूसरी कक्षा में चला गया। अब इस पूरी कक्षा में चक्कर काटेगा ना, तब तक इसके कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? कोई ईंधन नहीं जल रहा। और जैसे इस पॉइंट पे आया तो अगली कक्षा में चला गया। ऐसा करते करते ये चांद के पास आ गया। फिर एक चांद की भी कक्षा है जो इस कक्षा से कहीं मिल रही है, यहां मिल रही है मान लो, तो इस कक्षा से ये चांद की कक्षा में आ जाएगा। ठीक है? और फिर चांद की कक्षा से ये क्या करेगा, चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। तो इसमें क्या है, ईंधन कम खर्च होता है लेकिन समय ज्यादा लगता है। तो लूना वालों ने भेजा ही बाद में, लेकिन पहुंचने वाला था चंद्रयान से पहले। और ये भी कहां जा रहा था? साउथ पोल पे। तो हम बनने वाले थे दुनिया का पहला देश जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पे अपना कोई अभियान भेजा, अपना उपग्रह भेजा, या लैंडर कह लो आप, रोवर कह लो। और रूस हमसे आगे निकलने वाला था और थोड़े दिन बाद में भेजा था। उसके बावजूद क्या हुआ, रूस वाला तो ऐसे ही आने वाला था सीधा का सीधा ही। ये पृथ्वी है, यहां से प्रक्षेपित किया, यहाँ आया, चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हुआ। तो इसे कम समय लगने वाला था लेकिन ये प्लान ही फेल हो गया। सही उत्तर क्या होगा? रशिया। अगला प्रश्न है, ये तो फिर वापस से रिपीट हो गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है? मुख्यमंत्री सौर मिशन, ये ऐसा नहीं है कि ये वाले मुख्यमंत्री साहब और इस राज्य वाले सौर पे मिशन भेजेंगे। ये सौर मिशन है कि भाई हम ना सोलर एनर्जी बनाएंगे। सोलर एनर्जी तो बना तो सभी राज्य रहे हैं लगभग, जिन राज्यों में संभावनाएं है, लेकिन ऐसा मिशन के रूप में हाल ही में किसने शुरू किया है? मुख्यमंत्री सोलर मिशन। तो ये किसने शुरू किया है, बताएं भाई। सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। किसने शुरू किया है? महाराष्ट्र ने। सॉरी, मेघालय ने। मेघालय ने शुरू किया है
मुख्यमंत्री सौर मिशन। सौर शब्द से मेघ याद रखना, ऐसे याद रह जाएगा। मेघालय राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के लिए 6000 करोड़ रुपए, भैया 6000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। देखो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, राजस्थान सरकार ने भी 7500 करोड़ रुपए की राशि से किसान कल्याण कोष की बात की है। किसान कल्याण कोष के लिख देता हूं, किसान कल्याण कोष की राजस्थान सरकार ने बात की 7500 करोड़ रुपए के साथ। लेकिन उसके अलावा किस कैबिनेट ने 6000 करोड़ रुपए से किसानों के कल्याण के लिए योजना बनाई? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। इसमें भी मुख्य रूप से यही है कि ये योजना तो 6000 करोड़ की है, लेकिन 6000 का आंकड़ा भी इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए है कि किसानों को जैसे केंद्र सरकार 6-6000 रुपए दे रही है ना वार्षिक रूप से, वैसे मध्य प्रदेश सरकार भी 6-6000 रुपए भी देगी। हाल ही में कहा विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? पहला तो ये पता होना चाहिए कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ है, भारत में कहाँ है विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज? महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में, मध्य प्रदेश में, इनमें से कोई नहीं। तो एक चीज तो ये याद रखो कि विश्व का सबसे ऊंचाई जो है ना, वो वैसे देखी जाए विश्व के हिसाब से तो वो देखी जाती है कहाँ, पहाड़ी क्षेत्रों में। ऊंचाई कहाँ होगी, पहाड़ी क्षेत्रों में। इनमें से पहाड़ी एरिया, ज्यादा पहाड़ी एरिया कौन सा है? जम्मू कश्मीर का है, वो समुद्र तल से यूं ही ऊंचा है, हिमालयन है। तो यहाँ ना जो चिनाब रिवर है ना, चिनाब रिवर है, चिनाब नदी, इस पर एक पुल है, उस पुल को दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज माना जाता है। उस ब्रिज पर हाल ही में भारतीय तिरंगा फहराया गया है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, अरे भाई कश्मीर में तिरंगा ही नहीं फहरा सकते थे कुछ सालों पहले तक, तो जम्मू कश्मीर में सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर क्या फहराया गया है? तिरंगा झंडा फहराया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ भारत का सबसे बड़ा IT हब बनाएगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्थान के एग्जाम के हिसाब से तो नहीं होता, लेकिन फिर भी प्रश्न डाला गया है तो देख लें। नोएडा में, प्रयागराज में, लखनऊ में। IT हब मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, है ना। वैसे तो सबसे बेहतरीन IT हब अपना भारत में कहाँ है? कर्नाटका के बेंगलुरु में है, जिसे अपन भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं। ठीक है, नोएडा, प्रयागराज या लखनऊ। तो नॉर्मली लग रहा होगा कि कंपनियां IT कंपनियां का है नोएडा में, लेकिन ये IT हब कहाँ बनने जा रहा है? ये लखनऊ में। ध्यान रखना भाई, याद कर लेना। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने केंद्र से दवा नियमावली में संशोधन करने की मांग की है? ठीक है, पंजाब, कर्नाटक, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर बताएं। इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक, बी ऑप्शन। कर्नाटक को पहले FCI से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से चावल खरीद के लिए भी दिक्कतें आई थी केंद्र सरकार से, तो उन्होंने उसमें भी छूट मांगी थी कि हम ज्यादा से ज्यादा चावल परचेज कर पाए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से, क्योंकि हमने वहां एक योजना चला रखी है जिसमें हम मुफ्त में या बहुत ही कम दरों पर चावल आम जनता को देने की हमने घोषणा की थी, 10 किलो चावल देने की। फिर कर्नाटक वालों ने 5 किलो चावल देना स्वीकार किया। लेकिन अब दवा नियमावली में भी संशोधन करने की केंद्र सरकार से मांग की है। किसने? कर्नाटक ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है ये, है ना। हाल ही में FIH पुरुष हॉकी रैंकिंग में, FIH पुरुष हॉकी रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल ही है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी पुरुष हॉकी रैंकिंग में भारत, नीदरलैंड, बेल्जियम, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? भारत। और इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत पहले नंबर पे है ना FIH हॉकी रैंकिंग में। फुटबॉल नहीं है, क्रिकेट नहीं है, हॉकी है। तो हॉकी में तो भारत सदा से ही अच्छा रहा ही है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा संत रविदास मंदिर की नींव रखी? संत रैदास, मीरा के गुरु, रविदास भी कहते हैं कुछ लोग, है ना। इस मंदिर की नींव कहाँ रखी है? कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताओ भाई बच्चों। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान। संत रविदास का मंदिर, इसकी नींव रखी है मध्य प्रदेश में। ठीक है।
हाल ही में कहा पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर। अरे भाई, दुनिया के देशों की बात आए, है ना, दुनिया के देशों की बात आए और कुछ उन्नति की बात आए, कुछ अचीवमेंट की बात आए और प्रश्न अलग अलग तरह के दिए हों और पहले नंबर की बात नहीं हो, तो ज्यादा ध्यान रखा करो कि कुछ हुआ है तो इंडिया में ही हुआ होगा। दूसरा, भाई ये प्रबल शब्द किसका है? मूल हिंदी का शब्द है ना। तो ईरान और अफगानिस्तान, ये प्रबल जैसे शब्द तो नहीं रखेंगे, ठीक है। तो सबसे मतलब पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर, है ना, काफी हाई रेंज की रिवॉल्वर है ये, काफी दूर तक मारक क्षमता है, जिसका नाम प्रबल है। ये कहाँ लॉन्च की गई? तो भारत ही होगा निश्चित रूप से। आप ना ये दिमाग में रखो, ये प्रश्न पढ़ा हुआ भी नहीं है ना, तब भी इस प्रश्न को इस एंगल से करना कि यार ये तो हिंदी भाषा का शब्द है, तो ये भारत का ही होगा। ईरान अफगानिस्तान हिंदी भाषी शब्दों से अपनी रिवॉल्वर का नाम क्यों रखेंगे? वो रखते हैं गजनी, गाजी। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू की? ये तो सुना सुना लग रहा है। कब से शुरू की है? 15 अगस्त से शुरू की है। महंगाई राहत कैंप में इसके कूपन कटवाए थे, है ना, इसका रजिस्ट्रेशन करवाया था। अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट में क्या क्या है भाई? 1 किलो चावल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो दाल, 1 किलो नमक, 1 किलो चीनी, सॉरी चावल नहीं है भाई, वो तो अनाज में अलग है। 1 किलो चीनी, ये 4 चीज तो 1-1 किलो है। मिर्ची धनिया 100-100 ग्राम है और हल्दी 50 ग्राम है। तो ध्यान रखना, ये खाद्य पैकेट दिए जा रहे हैं। 15 अगस्त से शुरू किया किसने? राजस्थान ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट। हाल ही में विप्रो सॉफ्टवेयर की एक कंपनी है, अजीम प्रेम जी उसके मालिक हैं। अजीम प्रेम जी भारत के सबसे बड़े फिलंथ्रोपिस्ट, एक अंग्रेजी का शब्द होता है जिसका मतलब होता है परोपकारी औद्योगिक घराना है अजीम प्रेम जी का। ये जितना डोनेशन करते हैं एजुकेशन में और में, उतना भारत में कोई दूसरा औद्योगिक घराना कम से कम इतना डोनेशन नहीं करता। अजीम प्रेम जी इनका नाम है, विप्रो इनकी कंपनी है। इन्होंने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर से रिलेट है, इस पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू करने की घोषणा की है। कहाँ करेंगे शुरू? आईआईटी मुंबई में, आईआईटी मद्रास में, आईआईटी दिल्ली में भी विप्रो पैसे लगाएगी और जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू करेगी। भी वहाँ अलग अलग प्रयोग हो सके, वहां से जानकारी जा सके। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होता है कि साहब सबसे बेहतरीन सेंटर हमने शुरू कर दिया है और किसी को फिर छोटे मोटे सेंटर से इस तरह के खोलने हो तो वो यहाँ आए, यहाँ मॉडल लेवल पे यहाँ देखें, यहाँ से समझे, यहाँ प्रशिक्षण ले, यहाँ से नॉलेज ले, तो उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो ये खोला जाएगा आईआईटी दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुफ्त ओणम किट प्रदान करने का निर्णय लिया है? हमने अन्नपूर्णा किट और ये कौन सी? ओणम किट। अब ओणम त्योहार कहाँ का है ये पता हो संस्कृति में, कल्चर में, तो फिर कर दोगे। तेलंगाना का, कर्नाटक का, केरल का, कहाँ का त्योहार है ओणम? केरल का है भाई। तो हाल ही में कहा भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र खोला गया? परीक्षण केंद्र, सॉरी, ड्रोन परीक्षण केंद्र खोला गया। भारत अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन खरीद रहा है। इस डील को लेकर भी काफी चर्चा है। यूएस से इंडिया के बीच में ड्रोन खरीदे जा रहे हैं, प्रीडेटर ड्रोन उनको कह रहे हैं। और ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ खुलेगा भारत का? तो इसका उत्तर होगा तमिलनाडु। कहाँ खुलेगा? तमिलनाडु में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना के क्रियान्वयन की घोषणा की है? भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी एक क्रांतिकारी थे, है ना, जिनको धीरे धीरे भगवान की पद्धति लोक देवता माना गया। उन्होंने, बिरसा मुंडा ने जनजातियों के उत्थान के लिए, जनजातियों को एकजुट करने के लिए उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी। बिरसा मुंडा के संबंध में छत्तीसगढ़, झारखंड और इस क्षेत्र की जो जनजातियां हैं वहां भी खूब मान्यता है। लेकिन इस ये जो सड़क योजना है ना, ये महाराष्ट्र में है भाई, है ना। आप ऐसे ध्यान रख लेना, भगवान बिरसा मुंडा तो महाराष्ट्र से बिलोंग नहीं करते थे, लेकिन इनके नाम पर सड़क योजना शुरू की जा रही है। गडकरी साहब महाराष्ट्र के ही हैं और सड़कें वही बना रहे हैं, वो सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं भारत सरकार के। तो बिरसा मुंडा सड़क योजना महाराष्ट्र।
हाल ही में निकारागुआ में अगले भारतीय दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऐसे प्रश्न जनरली नहीं आते, लेकिन अचानक ही हाल ही में घटित हुए होते हैं ना, इसलिए कई बार पूछ लेता है, जनरली नहीं पूछते। उत्तर सुमित सेठ होगा, निकारागुआ। अब इस सुमित सेठ शब्द को ना याद रख के हम किसी ऑप्शन में अगर ये आ रहा है, तो अगर वहां कुछ और चर्चा चल रही है तो इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, है ना। ये थोड़ा सा इसका महत्व होता है। बाकी ऐसे प्रश्न मैं नहीं समझता कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है? अच्छा, मैं इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है, दो चार जो कम इंपॉर्टेंट है उनके लिए मैंने जरूर बताया क्लास में। हाल ही में भारत ने किस देश को अपना पहला कच्चे तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा में तय किया? तय की जगह तय किया। स्थानीय मुद्रा मतलब भारत ने पैसे रुपए में, भारतीय रुपए में इसको कच्चे तेल का भुगतान किया है। आपको पता होगा, मैंने बताई हुई थी पिछले दिनों कि रशिया के साथ हमारा हमारा जो कच्चा तेल आ रहा है, रूस हमें जो कच्चा तेल दे रहा है, उसके लिए भारत ना उसे चाइना की मुद्रा में, चाइना की मुद्रा युआन है, एक और नाम भी है, रेन भी कहते हैं, है ना। तो चाइना की मुद्रा में इंडिया की कंपनियां भुगतान कर रही हैं रशिया को कच्चे तेल के लिए। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि डॉलर में भुगतान के लिए तो डॉलर को इस्तेमाल करने पर रशिया डॉलर का इस्तेमाल करके अपने लिए चीजें नहीं खरीद सकता, ऐसा रशिया पे प्रतिबंध लगा रखा है अमेरिका और अन्य देशों ने यूक्रेन युद्ध को लेकर के। तो रशिया ने कहा कि भाई फिर हम ज्यादा सामान कहाँ से खरीदते हैं? चाइना से खरीदते हैं, तो हम जिसको भी तेल वेल बेचे वो हमें चाइना की मुद्रा दे दें। इससे विपक्षी दलों ने, राहुल गांधी वगैरह ने बहुत आपत्ति जताई है कि तुम चाइना की मुद्रा को प्रमोट कर रहे हो, जबकि चाइना तो हमारा दुश्मन है ना, स्वाभाविक दुश्मन है, वो पड़ोसी है, तो पड़ोसी तो दुश्मन होता ही है ना। तो चाइना की मुद्रा में भारत भुगतान कर रहा है। अब ये प्रश्न ऐसा नहीं है, ये प्रश्न है स्थानीय मुद्रा में, मतलब भारत का रुपया देकर के कच्चा तेल कहां से खरीद रहे हैं। ये मोदी जी यूएई की यात्रा पे गए थे और वहां हमने एक समझौता किया था, रुपया दिरहम समझौता, और हमने कहा था तुम हमें दिरहम दे देना, कोई भी सामान खरीदना हो तो हम दिरहम स्वीकार कर लेंगे, डॉलर में जरूरत नहीं है, और हम कोई तुमसे सामान खरीदेंगे तो रुपए में भुगतान कर देंगे। ये इनके बीच में समझौता हुआ था। तो कहां से खरीदा है कच्चा तेल? रुपया दे करके, यूएई से। और रशिया से खरीद रहे हैं क्या दे करके? युआन दे करके, चाइना की मुद्रा देकर। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के शहर में मंदिर संग्रहालय बनाने जा रही है। मथुरा में, अयोध्या में, वाराणसी में, कहां भाई? मंदिर कहां बना रहे हैं? मंदिर वहीं बनाएंगे, कहां बना रहे हैं? अयोध्या में। तो मंदिर संग्रहालय भी कहां बनेगा? अयोध्या में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? किस राज्य सरकार ने अपने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? किसने किया है? हिमाचल प्रदेश। ये अलग से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य बीमा योजना है भारत सरकार की। इसमें किस राज्य सरकार ने अपने सफाई कर्मचारियों को इसमें रजिस्टर्ड करवा दिया? हाल ही में तेजस ने कहा हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अब आपको पता है हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल बताओ पहले तो, ये आएगी आपके स्पेस टेक्नोलॉजी में। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, इनमें हवा से हवा में मार करने वाली कौन सी? पृथ्वी है, पृथ्वी से पृथ्वी, सतह से सतह, है ना, आकाश होती में। अग्नि भी है, सतह से सतह। त्रिशूल सतह से आकाश। नाग एंटी टैंक है। और आकाश, आकाश है आकाश से आकाश। और एक और है अभय, ये भी है आकाश से आकाश। ठीक है, तो आकाश से आकाश यानी हवा से हवा, है ना, ऐसा मान लो। हवा से हवा में तो कौन सी है? अभय करके एक मिसाइल है, वो हवा से हवा में। ठीक है भाई, वो चलते हुए विमान से उसको दाग देंगे और वो चलते हुए किसी विमान को ही मार गिराएगा। तो इसको, इस मिसाइल का तेजस भारत का क्या है? एलसीए शब्द आता है कई बार, लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट। तेजस स्वदेशी एलसीए है,
भारत का स्वदेशी ऐसा यान है, वायुयान है, लड़ाकू विमान है जो भारत में बना है और बहुत ही कॉम्पैक्ट हल्का लड़ाकू विमान है, मतलब बहुत ही तेज स्पीड से जाता है और इसका खुद का वजन बहुत कम है ना। इन्हें कहते हैं लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट। इससे हवा से हवा में मार करने वाली यानी अभय या आकाश जैसी मिसाइलों का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो गोवा में किया गया है। कहाँ किया गया? गोवा में। हाल ही में किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया? आप न्यूज में लगातार देख रहे हैं भूस्खलन हो रहा है जबरदस्त, है ना, पहाड़ के पहाड़ गिर रहे हैं, लोगों के पूरे गांव के गांव फिसल रहे हैं, है ना। ऐसा कहाँ हुआ है? हिमाचल प्रदेश में, इसलिए इसे प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया। मणिपुर में प्राकृतिक आपदा नहीं है, मानव जनित आपदा है। हाल ही में दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? वैसे ही बताओ, बाइक वाइक लेकर के और सबसे ऊंची सड़कों पे कहाँ जाते हो? ऑप्शन है जम्मू, लद्दाख, पुलवामा। कहाँ जाते हो भाई? लद्दाख। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से सुना, उसके लिए आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को धन्यवाद। नमस्कार। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएं क्लास कैसी लगी और रेगुलर रखते हैं इसको। आज ये क्लास ऑनलाइन नहीं हो पाई है इंटरनेट इशू की वजह से, इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर दी है, आपके चैनल पे आपको दिखाई देगी, आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और फिर कल से या रेगुलरली जो भी मेथड रहता है उसमें हम इस क्लास को ऑनलाइन करेंगे।